हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो रीडिंग लेकर के आई हूँ, इस रीडिंग को देखने के बाद आपको अपने लाइफ में कभी भी किसी और करियर रीडिंग को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक होलिस्टिक करियर रीडिंग होने वाली है। यानी कि ये एक बहुत बड़ी रीडिंग, बहुत डिटेल रीडिंग होने वाली है आपके करियर को लेकर, आपकी वर्क लाइफ को लेकर के। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ आपके लिए कौन से बेस्ट करियर ऑप्शंस होंगे, इसके बाद कौन से एग्ज़ाम्स होंगे जो कि आपके द्वारा क्रैक किए जाने की सबसे ज़्यादा प्रॉबिलिटीज़ हैं, राइट एग्ज़ाम्स आपके लिए कौन से हैं। इसके बाद मैं देखूँगी कहाँ पर आपके ट्रांसफ़र्स आ सकते हैं, लोकेशन चेंज आ सकता है या नहीं। इसके बाद हम प्रमोशंस देखेंगे, आपकी लाइफ में प्रमोशंस कैसी रहने वाली है, किस उम्र में आपको ज़्यादातर प्रमोशंस मिलेंगे, आपकी लाइफ में जो इंटरव्यूज़ होंगे वो कैसे रहने वाले हैं और आप उन्हें कैसे हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी देखूंगी कि क्या आप अपना कोई खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और अगर करेंगे तो कौन से एरियाज़ में वो हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपकी लाइफ में फाइनेंसेस और मनी कैसी रहने वाली हैं, और आपके लाइफ का पर्पस क्या रहेगा, और आफ्टर रिटायरमेंट आपका जीवन कैसा होने वाला है। आपके लाइफ की पहली सक्सेस आपको कब मिलेगी, इस पर भी मैं बात करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ कार्ड्स क्या बताते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि ये एक बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग होने वाली है। अगर आपने ये रीडिंग देख ली तो इसके बाद आपको किसी और करियर रीडिंग को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये रीडिंग एक होलिस्टिक रीडिंग है। हर एक एरिया को मैं यहाँ पर कवर करने वाली हूँ। क्योंकि ये रीडिंग बहुत बड़ी होने वाली है, इसीलिए यहाँ पर 2 ग्रुप्स रहने वाले हैं। आपको आपकी रीडिंग स्टार्ट होने से पहले आपकी स्क्रीन पर आपकी डेट ऑफ बर्थ दिख जाएंगी। जिस भी ग्रुप में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है आपको उसे पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख लेना है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा करके अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज़ कर सकते हैं। पिन कॉमेंट में भी आपको ये डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी, और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस मेजर रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं, करियर को लेकर के क्या मैसेजेस यहाँ पर आते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है लाइटनिंग का, पावर का, प्यूरिफिकेशन, रेन का कार्ड यहाँ पर आ गया है, मिडो का कार्ड आ गया है, यहाँ पर वल्नरेबिलिटी को दिखा रहा है, एंड फुल मून का कार्ड यहाँ पर आ चुका है जो कि कंप्लीशन को डिनोट कर रहा है आपके लिए। ओके, मैं आपके कार्ड्स को लगा देती हूँ ताकि आपको सारे ही कार्ड्स नजर आए। यस, ओके, ये कार्ड आपके लिए डायरेक्टली आए हैं तो मैं इनको ही लेने वाली हूँ। ट्रस्ट योर पाथ का कार्ड आ गया है यहाँ पर। देन यहाँ पर द ग्रेट गैदरिंग आ चुकी है, इसके साथ यहाँ पर द इनिशिएशन आ चुका है, और यहाँ पर आ गया है आप लोगों के लिए वॉरियर वुमेन का कार्ड। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 आपके करियर को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें और बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत बड़े खुलासे यहाँ पर कार्ड्स कर रहे हैं। आपके जीवन में जो करियर रहेगा वो सरकारी नौकरी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, एक परमानेंट स्टैब्लिश्ड करियर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। शुरुआत में करूंगी आपके जीवन के लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस के साथ। कौन से करियर ऑप्शन आपके लिए अच्छे होंगे, तो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए सबसे अच्छी रहने वाली है, यानी कि कोई भी फील्ड की गवर्नमेंट जॉब। और अगर मैं उसमें फील्ड में भी जाना चाहूँ तो आपके लिए एजुकेशन गवर्नमेंट जॉब्स काफ़ी अच्छी, यानी शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप सरकारी नौकरी में एंटर करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। डिफेंस के करियर आपके लिए बहुत अच्छे हैं, यानी आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बनेगा। इसके साथ ही साथ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस आपके लिए बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज वी आर सीइंग पावर विथ वॉरियर वुमेन। तो ये जो स्ट्रॉन्ग कार्ड है ये बताते हैं कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जो अल्टीमेट प्रेशर को भी झेल सकती है, जो बुरी से बुरी स्थिति में भी सही सोल्यूशन ला सकती है। और ऐसे ही इनोवेटिव माइंडसेट के लोग चाहिए होते हैं ऐसे करियर्स में जहाँ पर हम नई जनरेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सेवा
का क्षेत्र हो, आप उस क्षेत्र के लिए परफेक्ट कैंडिडेट साबित होंगे। ये करियर ऑप्शंस आपके लिए बहुत अच्छे आते हैं, मतलब मैं इन्हें टॉप मोस्ट पर रखती हूँ। अगर उनसे थोड़ा सा हम नीचे उतरें और हम देखें कि अगर इन करियर ऑप्शंस के अलावा और कौन से करियर ऑप्शंस आपके लिए आते हैं, सो आर्किटेक्चर का फील्ड यानी कि डिज़ाइनिंग का फील्ड, सिविल इंजीनियरिंग का फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो करियर ऑप्शन आपके लिए बनता है वो है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर का करियर फील्ड या फिर एग्रो प्रोडक्ट्स या फिर ऐसी शॉप्स या गैलरीज ओपन करना जहाँ पर आप फूड प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट करेगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर कई चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। एक करियर ऑप्शन आपके लिए और निकल कर आता है जिसमें कुछ लोग ही एंटर करेंगे, आई नो, लेकिन जो भी लोग इस करियर में एंटर करेंगे वो लोग चुनिंदा लोग होंगे, चुने हुए लोग होंगे अपने इष्ट के द्वारा, अपनी स्पिरिट गाइड्स के द्वारा, और वो करियर ऑप्शन है साइकिक क्षेत्र। यानी कि ऐसा फील्ड जहाँ पर टैरो कार्ड्स रीडिंग होती है, जहाँ पर एस्ट्रोलॉजी होती है, जहाँ पर हीलिंग्स होती हैं, जहाँ पर क्रिस्टल्स, कार्ड्स, इन सब की प्रेजेंस होती है, ऐसे क्षेत्र में भी कुछ लोग जाने वाले हैं। और ये लोग स्पेशली विमेन इस फील्ड में एंटर करेंगी। इस ग्रुप की कई सारी फीमेल इस ग्रुप में एंटर करने वाली है, इस क्षेत्र में एंटर करने वाली है, जहाँ पर वो अपने टैरो कार्ड्स को रीड करना सीखेंगी, जहाँ पर वो क्रिस्टल्स को समझेंगी, जहाँ पर वो हीलिंग प्रोवाइड करेंगी, और वो एक साइकिक जर्नी पर जाएंगी, स्पिरिचुअल जर्नी पर जाएंगी, और इसे ही अपना करियर ऑप्शन बनाएंगी। माइंड रीडिंग करेंगी और माइंड के बारे में स्टडी करेंगी, रिसर्च करेंगी, और यहाँ पर उनके लिए बहुत अच्छी सक्सेस बनती है क्योंकि ये करियर ऑप्शन आपके लिए बेस्ट आते हैं। तो यहाँ पर बात हो गई आपके करियर ऑप्शंस की। अब मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ कौन से एग्जाम्स हैं जो कि आपके लिए बेस्ट हैं। तो जैसा मैंने करियर ऑप्शंस आपको बताए हैं, उन्हीं के अलाइन जो एग्जाम्स हैं वो आपके लिए अच्छे हैं, बट मैं यहाँ पर टैरो कार्ड्स भी लेने वाली हूँ और देखूंगी कि कार्ड्स क्या बताते हैं आपके करियर ऑप्शंस को लेकर के। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है 9 ऑफ वाटर, मतलब 9 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर 10 ऑफ वाटर विच मीन्स 10 ऑफ कप्स, एंड देन यहाँ पर 6 ऑफ एयर यानी कि 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये दो कार्ड आ रहे हैं, मैं इन दोनों को लेने वाली हूँ आपके लिए। वी आर गेटिंग 10 ऑफ अर्थ मीन्स 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ फायर इट मीन्स 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपको एक ऐसे करियर में जाना होगा, ग्रुप नंबर 1, जिस करियर में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको मिले, क्योंकि आप यहाँ पर पैसे से ज़्यादा इज्जत के भूखे हैं। आप यहाँ पर सोसाइटी में अपना नाम कमाने के भूखे हैं। आप चाहेंगे कि लोग आपकी इज्जत करें आपके टैलेंट की वजह से, और इसलिए आप यहाँ पर शिक्षा के द्वारा ही करियर को टारगेट करेंगे। यानी कि आपके जो भी करियर ऑप्शन होगा उसमें एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, आपकी क्वालिफिकेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो आपकी जो भी डिग्रीज़ हैं, जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, उनके थ्रू ही आप करियर में जाएंगे। आप यहाँ पर मुझे क्रिएटिव फील्ड में जाने की जगह आप एक स्टेबल करियर में जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। आप एक ऐसे करियर में जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे जहाँ पर बार बार आपको मनी को लेकर के परेशान ना होना पड़े। तो ऐसे करियर आपको चुनने चाहिए, ऐसे एग्ज़ाम आपको चूज़ करने चाहिए जो आपको स्टेबिलिटी दें लाइफ में, जो कि एक दिशा में होकर के चलते हैं। 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पर। पैसा बहुत अच्छा आपका बनेगा, लेकिन ये स्टेबल मनी है। फ्लक्चुएटिंग मनी आपको हेल्प नहीं करेगी। आप चाहे जितनी बार कोशिश करें फ्लक्चुएटिंग मनी में जाने का। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे क्षेत्र में जाना चाहते हैं जहाँ पर पैसा कब आ रहा है, कितना आ रहा है, आपको नहीं मालूम है, और उसी के सामने एक ऐसा आपका लाइफ है जहाँ पर आपको एंड ऑफ द मंथ पता है कि इतना मेरे को पैसा बनेगा, उसके बाद मैं उस पैसे से क्या करता हूँ ये एक डिफरेंट चीज़ है, क्या करती हूँ डिफरेंट है। आपके लिए सेकंड ऑप्शन ही सही है, यानी कि ऐसा करियर ऑप्शन जिसमें आपको मंथली एक इनकम बन रही है और फिर उस इनकम से आप कुछ और चीज़ें कर रहे हैं, कुछ और चीज़ें जनरेट कर रहे हैं, वो ठीक है। अगर आप पैसिव इनकम या मल्टीपल सोर्सेज बनाना चाहते हैं पैसे के, तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका एक एक्टिव इनकम सोर्स होना चाहिए जिसमें कि आप रेगुलरली कार्य कर रहे हैं और उससे पैसे बन रहे हैं। बाकी आप मल्टीपल पैसिव सोर्सेज रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके परिवार की उम्मीदें यहाँ पर आप पर टिकी हुई दिखती हैं मुझे। 10 ऑफ वाटर आया है 10 ऑफ अर्थ के साथ, और आपकी फैमिली यहाँ पर आपके लिए सब कुछ करने को रेडी है। बस वो चाहते हैं कि आप कोई बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करें। इसमें जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ अर्थ है हमारे पास, 9 ऑफ वाटर है हमारे पास। रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फैमिली के लिए, और किसी बड़े एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्रुप नंबर 1,
और इसी एग्ज़ाम में आपका परिवार चाहता है कि इस एग्ज़ाम में आप जाएं। ऐसा एग्ज़ाम जिसके बारे में वो गा सकें, बता सकें, लोगों को कॉल कर करके बता सकें कि आपके बेटे ने या हमारे बेटी ने ये सफलता प्राप्त की है। वो आप अपने पेरेंट्स के थ्रू अपने सपने को जी रहे हैं। आपके पेरेंट्स के सपने आपसे जुड़े हुए यहाँ पर दिखते हैं और आप इन्हीं एग्ज़ाम्स की तरफ जाओगे। ये एग्ज़ाम्स आपके सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स आते हैं, ये एग्ज़ाम्स आपके डिफेंस के एग्ज़ाम्स आते हैं, और ये एग्ज़ाम्स रिलेटेड एरिया में एडुकेशन के भी एग्ज़ाम्स आते हैं। तो आप ऐसे एग्ज़ाम्स की तरफ मूव करोगे जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा सफलता लेकर के आएंगे। एंड आपके लिए ये करियर ऑप्शंस अच्छे हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम्स आपके लिए सही हैं, क्योंकि आपकी एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर रिलाई कर रही है। मैं यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्स के नाम बताने वाली हूँ, जैसे कि यूपीएससी आप सबको पता है, स्टेट पीसीएस आप सबको पता है। ये आपके सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हैं। इसमें भी बहुत सारे बाइफर्केशंस हैं, बहुत सारे लेवल्स होते हैं एग्ज़ाम्स के, तो आप इनमें से कोई ज्वाइन कर सकते हैं, इनमें से किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, इसके एग्ज़ाम्स भी होते हैं। स्टेनोग्राफर, इसके एग्ज़ाम्स भी होते हैं। इसके साथ ही साथ आप यहाँ एजुकेशन के फील्ड में अगर जाते हैं तो आपके लिए नेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, जेआरएफ के एग्ज़ाम्स होते हैं, यूजीसी, एनटीए जो भी संस्थाएं कराती हैं उनके द्वारा एग्ज़ाम्स होते हैं। आप पीएचडी की तरफ जा सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर आप चाहें तो स्कूल एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें डीएलएड, बीएड वगैरह होता है। ये शिक्षा के क्षेत्र में आप कर सकते हैं। आप अगर और स्टडीज़ करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर किसी दूसरे कंट्री या दूसरे स्टेट में जा कर के अपनी स्टडी को पूरा कर सकते हैं। डिफेंस के फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो सीएपीएफ आपका आ जाता है, सीडीएस आपके आ जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स डिफेंस में आ जाता है। एसएससी भी आता है। एसएससी जो कि डिफेंस का एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एग्जाम होता है, ये वो एसएससी नहीं है जिसको आप लोग यूजुअली जानते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये दूसरा एसएससी है जो कि एग्जाम्स में आता है। ये स्पेशली इंडियन नेवी के लिए होता है, तो यहाँ पर वो एग्ज़ाम्स भी आपके लिए बनते हैं। तो आर्म फोर्सेस में अगर आप जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में या मिलिट्री में, तो भी वो करियर ऑप्शन आपके लिए बढ़िया है, स्टेबल है, और उस करियर ऑप्शन का जो एक्चुअल बेनिफिट है वो आपको तुरंत नहीं दिखेगा, कुछ वर्षों के बाद नज़र आएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के साथ साथ आपको वो सारी चीज़ें रिसीव होंगी जो आप करना चाहते हो लाइफ में। आपको फैमिली के लिए प्राउड मोमेंट क्रिएट करना है, होगा। आपको अपने लिए प्राउड मोमेंट क्रिएट करना है, होगा। आपको सोसाइटी में अपने परिवार की रिस्पेक्ट बढ़ानी है, डेफिनेटली बढ़ेगी। आप चाहोगे कि लोग आपसे इज्जत से बात करें, वो होगा, और वो इन्हीं करियर में जा कर के होगा। तो ये करियर ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस बन रहे हैं अभी तक के लिए। इन एग्ज़ाम्स को अगर आप टारगेट करते हैं तो सफल होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। मैं यहाँ पर टाइमिंग बताने वाली हूँ आपकी पहली सफलता की। जब आपको आपकी पहली सफलता प्राप्त होगी, वो कौन सा समय होगा, उसे मैं अब देखने वाली हूँ। ओके, यहाँ पर आ चुका है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, ग्रुप नंबर 1, आई कैन सी इट हेयर। 8 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। कई बार आपके एग्जाम में ऐसा हुआ है कि बिल्कुल मार्जिन से आप रह गए हो, पॉइंट से आप रहे हो, लेकिन आपकी जो स्ट्रगल है वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर देगी। यानी कि जो अभी संघर्ष है, इस संघर्ष का अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। द फूल, एंड देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। एक लास्ट कार्ड मैं और लेने वाली हूँ इस क्वेश्चन को लेकर के। द टाइमिंग ऑफ योर फर्स्ट सक्सेस, सो वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स ऑफ सक्सेस आपके लिए आती है, यानी कि आप 1-2 नहीं कई एग्जाम्स में सफलता प्राप्त करेंगे। जैसे ही आपका एक एग्ज़ाम क्लियर होगा, ग्रुप नंबर 1, बैक टू बैक सारे एग्ज़ाम क्लियर होते चले जाएंगे। जब तक ये हॉल्ट है तब तक ही ये हॉल्ट है। इसके बाद जब एग्ज़ाम क्लियर होना स्टार्ट होंगे तो वो कंटिन्यूसली क्लियर होते चले जाएंगे, क्रैक होते चले जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि इतना जल्दी कैसे एग्ज़ाम्स क्रैक होने लगे। आपके लिए कार्ड्स की यहाँ पर मैसेज है, ट्रस्ट योर पाथ, यानी विश्वास रखें। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते पर, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस पर आप विश्वास रखें। आपकी दिल जो कह रहा है, आपकी इंट्यूशन जो कह रही है, वो सही कह रही है। आपको एक स्टेबल करियर की तरफ बढ़ना है। टाइमिंग की मैं बात करूँ तो आपके लिए जो समय बन रहा है, 1 वर्ष का समय, यानी कि 1 ईयर का टाइम पीरियड बन रहा है।
इस 1 ईयर में आपको आपकी पहली सफलता प्राप्त होगी। यानी जिस मोमेंट से आपने ये रीडिंग देखी है वहाँ से आप कैलकुलेट करें 1 साल का समय, और उस 1 साल के अंदर अंदर आपको यहाँ पर आपकी पहली सफलता प्राप्त होगी। करियर की, एग्ज़ाम्स की पहली सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। आपके लिए जो सबसे अच्छा महीना इस सफलता के लिए रहेगा, जनवरी का महीना है आपके लिए। जनवरी के महीने में अगर आपका कोई इंटरव्यू लगता है, कोई एग्ज़ाम लगता है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो उस महीने को पूरा यूटिलाइज करिए और उस महीने में जो भी एग्ज़ाम आ रहा है उसे दे दीजिए, क्योंकि उसमें आपकी सफलता यहाँ पर श्योर एंड शॉर्ट होकर के आ रही है। कार्ड्स इंडिकेट करते हैं दूसरा मंथ आपके लिए अक्टूबर का होगा, जो कि आएगा अभी। ये अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत सफलता लेकर आएगा। ये अगले वर्ष का भी होगा और इस वर्ष का तो है ही। ये महीना आपके लिए बहुत शुभ है। इसके साथ जो आपके लिए अच्छा महीना है, ग्रुप नंबर 1, वो रहने वाला है आपके लिए सितंबर का मंथ। सितंबर का मंथ थोड़ा स्ट्रगल लाएगा, लेकिन वो स्ट्रगल के अंदर एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। वो अपॉर्चुनिटी आपको आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देगी, मूव कर देगी। तो जो आपकी जर्नी है, ये जर्नी सक्सेस में कन्वर्ट होती हुई दिखती है। वी आर गेटिंग एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स विद फूल। फूल ने अपनी जर्नी शुरू की, यानी आपने अपनी जर्नी शुरू की और आपको सफलता भी मिली और आपको पैसे भी बने। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। ओके, रीडिंग में आगे बढ़ते हैं और अब मैं देखने वाली हूँ ट्रांसफ़र्स को लेकर के कि यहाँ पर ट्रांसफ़र होने की क्या संभावना है, क्या आगे चल करके करियर में आपके लोकेशन चेंज होंगे या नहीं, कार्ड्स क्या बताते हैं। तो मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर हमारे टैरो डेक को फिर से, और यहाँ पर ट्रांसफ़र्स को लेकर के कार्ड्स क्या इंडिकेशन देते हैं। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है एंड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, 100% आपके जीवन में ट्रांसफ़र्स हैं एंड ट्रांसफ़र के साथ साथ लोकेशन चेंज भी हैं, और आपके जीवन में कुछ मौके ऐसे भी आएंगे जब ये जो चेंज है, लोकेशन चेंज, ये इंटरनेशनल भी हो सकता है, यानी ग्लोबल भी हो सकता है। तो ये संभावना भी प्रबल बन रही है आपके लिए कि आपका जो लोकेशन चेंज है वो किसी दूसरी कंट्री में हो। अब ये कैसे पॉसिबल है? हो सकता है कि जब आप अपनी जॉब को पूरा कर लें, फॉर एग्जांपल अगर हम डिफेंस सर्विसेज की बात करें तो उनमें कुछ पर्टिकुलर ईयर्स होते हैं जब तक काम करना होता है, उसके बाद आप हट सकते हैं, रिटायरमेंट ले सकते हैं। रिटायरमेंट जब आप लेते हैं उस समय आपकी एज हार्डली 35-40 के अराउंड होती है। उस समय पर अगर आप चाहें तो किसी दूसरी कंट्री में जा कर के वहाँ पर कार्य कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर सिविल सर्विसेज की बात करें तो सिविल सर्विसेज में अगर हम स्टेट पीसीएस की बात करें तो प्रमोशन के बाद आप इंटर स्टेट ट्रांसफ़र आपके आएंगे। अदरवाइज जो छोटे मोटे ट्रांसफ़र हैं वो तो आते ही रहेंगे। और अगर आप यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि जो आपके आईएएस के ट्रांसफ़र्स आते हैं या फिर आपके बाकी कैडर के ट्रांसफ़र आते हैं वो आपके अपने देश में तो आते ही हैं, अलग अलग स्टेट्स में आते हैं, लेकिन आपके अपने स्टेट में ना आए। बट अगर आप आईएफएस क्लियर करते हैं तो एम्बेसी में आपको कई कंट्रीज़ में रहने का मौका मिलेगा। आईएफएस क्लियर होने की बहुत संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं। तो अगर आपका चॉइस आईएफएस है तो ज़रूर आपको इस तरफ सोचना चाहिए। बार बार ट्रांसफ़र यहाँ पर आएंगे, कई बार आएंगे। ये आप मान के चल सकते हैं हर 2 साल में एक ट्रांसफ़र आपको देखने को मिलेगा। तो आपको कई जगहों पर रहने का मौका मिलेगा, कई तरीके के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, और ये जर्नी आपकी होने वाली है। अब मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ इंटरव्यूज़ को लेकर के यहाँ पर कार्ड्स क्या बताते हैं और आपको कैसे इन इंटरव्यूज़ को हैंडल करना है, जो कि आने वाले समय में आपके सामने आएंगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ कार्ड आ गए हैं, मैं इन्हें लेने वाली हूँ। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी यहाँ पर आया हुआ है और ये कार्ड फिर से अपीयर हुआ है। नाइस। देन वी हैव द मून। इसके बाद यहाँ पर आ चुका है 8 ऑफ वॉन्ड्स। इंटरेस्टिंग, ये कार्ड तो आना ही था डेफिनेटली। द एम्परर। सी, गवर्नमेंट जॉब इज़ कमिंग फ्रीक्वेंटली फॉर यू। गवर्नमेंट जॉब है आपके लिए, आप ना ले पाएँ ये आपकी समस्या है, बट गवर्नमेंट जॉब है आपके लिए। 10 ऑफ कप्स, अगेन 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए आया है। ऑलरेडी 10 ऑफ कप्स ये कार्ड रखा है, 10 ऑफ वाटर का कार्ड, जो कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, सो इंटरव्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, गवर्नमेंट जॉब में इंटरव्यू तक तो आप जाने ही वाले हैं। इंटरव्यूज़ का अगर आपको उसमें सफलता पानी है तो आपको यहाँ पर प्री प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये प्रैक्टिस आपको किसी
काउंसलर या फिर किसी एडुकेटर के सानिध्य में रहकर करनी चाहिए। आप यूट्यूब से नहीं सीख सकते हैं इंटरव्यू कैसे क्रैक किया जाए, ठीक है। आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, यानी मॉक इंटरव्यूज़ आपको देने चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप इंटरव्यू देने जाएं इमोशनल ना हो, अपने इमोशनल साइड को कम्प्लीटली टर्न ऑफ करके जाइएगा। हो सकता है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछ ले जहाँ पर आप इमोशनल होने पर मजबूर हो जाओ। फॉर एग्जांपल, अपनी फैमिली के स्ट्रगल या अपनी खुद की जर्नी बताते समय इमोशनल फील करो, आपको वो इमोशंस शो नहीं करने हैं, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे जो सामने इंटरव्यूअर बैठा है उससे मैं इमोशनली कनेक्ट करूँ ताकि वो मुझे ज़्यादा मार्क्स दे, ये थियोरी गलत है, ये नहीं होने वाला है। आपको अपने क्वेश्चंस को बैकिंग देनी है एविडेंसेस के साथ और यहाँ पर तर्कों के साथ, लॉजिक्स के साथ, ना कि आंसुओं के साथ या फिर स्ट्रगल स्टोरी के साथ। स्ट्रगल स्टोरीज बात की होती हैं जब वो न्यूज़पेपर या मैगज़ीन में छपती हैं, जब वो इंटरव्यूज़ जो कि बाकी सारे जर्नलिस्ट लेते हैं उसमें बताई जाती है। एग्ज़ाम इंटरव्यूअर अगर कोई है तो उसके सामने आप यहाँ पर अपनी स्ट्रगल स्टोरी ना बताएं। ये आपके लिए पहली एडवाइस यहाँ पर कार्ड्स देते हैं। इसके साथ ही साथ कार्ड्स के इंडिकेशन यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी आ रही है कि आप क्लियर कम्युनिकेट करें। आपकी जो भी पैकेज है, जो भी सैलरी है, क्लियर कम्युनिकेशन करें। आपको जो भी बात रखनी है क्लियरली बताएं। आप यहाँ पर बायस होने की कोशिश ना करें और इसके साथ ही साथ ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं दिखना है हमें, ठीक है। इस एग्ज़ाम में जो भी आपका ऑप्शन है, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप जाने वाले हो, इंटरव्यू आप देने वाले हो, उस इंटरव्यू में आप प्रोज एंड कॉन्स किसी भी क्वेश्चन का दोनों का रख सकते हैं, यानी हर पर्सपेक्टिव से उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, लेकिन आपका अपना क्या ओपिनियन है वो भी आपको बताना ज़रूरी है। ये यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि अपने आप में आप कैसे पर्सन है इस बात को आपको जानना पड़ेगा, तभी आप अपनी सही रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर दे पाएंगे। हो सकता है कि इंटरव्यू के दौरान आप इतने नर्वस हो जाएं या नर्वस हो जाएं कि आप जो वास्तव में आप है उस जवाब को देने की जगह आप वो जवाब देने लग जाएं जो कि आइडियलिस्टिक आंसर है, तो आप यहाँ पर जेन्युइन नहीं रह जाएंगे और ये बात इंटरव्यूअर पकड़ लेगा। तो आपको जो भी कम्युनिकेशन करनी है पहले आप अपनी पर्सनालिटी को जानिए, और जब आप अपनी पर्सनालिटी को जान जाएंगे, आपकी थॉट प्रोसेस को समझ जाएंगे, और उसके बाद आप पढ़िए, समझिए कि क्या सही है और क्या गलत, क्या चीज़ ज़्यादा बेटर है, क्या चीज़ बेटर नहीं है। इस सब को समझने के बाद जब आप आगे प्रोसीड करते हैं तो आपको इंटरव्यू में सफलता ज़रूर मिलती है, क्योंकि आप अपनी ट्रू पर्सनालिटी के साथ वहाँ रिप्रेजेंट हुए थे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में, और अब मैं देखने जा रही हूँ कि क्या फ्यूचर में आपका कोई बिजनेस प्लान हो सकता है या नहीं, और अगर हो सकता है तो किन फील्ड्स में हो सकता है। ओके, यहाँ पर रेन स्टार्ट हो गई है एंड इट्स काइंड ऑफ ब्लेसिंग फॉर यू। सो ग्रुप नंबर 1, यू गाइज आर ब्लेस्ड। डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब आप लोगों के लिए आ रही है। तो मैं देखती हूँ बिजनेस को लेकर के कार्ड्स का इंडिकेशन देते हैं। क्या ग्रुप नंबर 1 फ्यूचर में अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे? ये कार्ड आ रहा है आप लोगों के लिए, दैट इज 6 ऑफ कप्स, द कंप्लीट वर्ल्ड। चस्सी 2 बार वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए आया है, फिर से वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, एंड देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। यस, डेफिनेटली 100% आप बिजनेस में जाएंगे। ये जो चैप्टर आपकी लाइफ के और आपके करियर का है, इस चैप्टर के जब एंड हो जाएगा ये चैप्टर, जब आप अपनी इस गवर्नमेंट जॉब से हट जाएंगे, अपनी सरकारी नौकरी से हटेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर कोई ऐसा बिजनेस शुरू करेंगे जो बिजनेस आपके परिवार से जुड़ा हुआ है या परिवार की इच्छाओं से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि आप एग्रीकल्चर में जाएं, क्योंकि मैंने ये आपको पहले इंडिकेशन दिया था, एग्रीकल्चर यहाँ पर आ रहा था। विटीकल्चर में जाएं, फ्लोरिकल्चर में जाएं, एक्वाकल्चर में जाएं, किसी भी तरीके का ऐसा बिजनेस जो कि फूड प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, जो कि नेचर से जुड़ा हुआ है, आप उसमें जा सकते हैं। फूड बिजनेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो बिजनेस आता है उसमें आप, हो सकता है, बहुत प्रबल संभावना है कि आप अपना रेस्टोरेंट चेन डालें, खुद का आपका फूड हब हो, रेस्टोरेंट हब हो, आप उसे डालें और उसकी जो चेन्स हैं वो यहाँ पर ग्लोबल लेवल तक जा सकती हैं। यानी कि आप उसे इतने अच्छे से प्रमोट करोगे और इतने अच्छे से उस बिज़नेस को रन करोगे कि आपकी जो इज्जत है, या फिर मैं बोलूँ आपका जो नाम है, वो ग्लोबल लेवल तक जाएगा। सो यस, डेफिनेटली आप यहाँ पर अपना बिजनेस करने वाले हैं। अगर एरिया की बात करें तो फूड प्रोडक्शन मेजॉरिटी में आ रहा है, इसके अलावा रेस्टोरेंट आ रहा है, और इसके साथ ही साथ होटल्स और लग्जूरियस स्पा हो गए, या ऐसी कुछ चीज़ें जो कि कंफर्ट प्रदान करती हैं, कुछ ऐसे बिजनेस ऑप्शंस में आप जा सकते हैं। एक बिजनेस ऑप्शन और आपके लिए आता है, दैट इज़ फाइनेंस,
आप हो सकता है किसी फाइनेंशियल बिजनेस करियर को चूज़ कर लें, आगे चल करके ऐसे बिजनेस में जाए जहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये कुछ बिजनेस ऑप्शन आपके लिए अच्छे रहेंगे जो कि कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। अब मैं देखने वाली हूँ कि आपके जीवन में पैसा कैसा रहने वाला है, कितना धन आपके पास रहेगा, क्या चीज़ें यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है बेयर का। नेक्स्ट वी हैव फ्राइंग पैन, और ये कार्ड भी आ रहा है, दैट इज हैंडशेक। नाउ वी हैव शील्ड फॉर यू। ओके, एंड देन यहाँ पर आ चुका है स्टाफ। सो ये सारे कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। अब इन कार्ड्स का मीनिंग क्या है आपके लाइफ में फाइनेंसेस को लेकर के, तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर इंडिकेट करना चाहूँगी। भविष्य में आपके फाइनेंसेस को लेकर के आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो कि आपको बहुत अच्छी फाइनेंशियल एडवाइसेस देंगे, आपके मनी को लेकर के कुछ अच्छी बातें आपको बताएंगे। ऐसे लोगों से जुड़े रहना आपके लिए बढ़िया है। आपके अपने ही घर में आपका कोई शत्रु जन्म लेगा, यानी कि कोई शत्रु होगा, कोई ऐसे अगेंस्ट हो जाएगा, लाइक कि उससे लगेगा कि आप ही के ऊपर सबका फोकस है, आप ही को हर कोई तारीफ़ कर रहा है, आप ही की हर कोई अप्रिसिएशन कर रहा है। तो कोई हो सकता है जो कि आपसे जेलेसी की फीलिंग रखता हो और वो आप पर बिना वजह के एक्यूजेशन लगाए, और इस वजह से आप बिल्कुल ही हट जाएं अपनी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से। संभावना बन रही है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है आप अपने परिवार का यानी पारिवारिक संपत्ति जो कि पिता के द्वारा आपको प्राप्त होनी थी, जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा आपको प्राप्त होनी थी, आप उससे हटने का निर्णय लें। अब इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, अदरवाइज़ आप अपने बहुत बड़े प्रॉपर्टी के हिस्से से रह जाएंगे। शील्ड का कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। जस्ट सी कि फ्राइंग पैन पर लिखा है कि कोई आप पर एक्यूजेशन लगा सकता है, कोई आप पर इल्ज़ाम लगा सकता है, और वहीं दूसरी तरफ शील्ड का कार्ड ये कह रहा है कि आपको खुद को डिफेंड करना है। किसी की कही बात को एज इट इज़ मान मत लीजिएगा, या दूसरों के मन में उन बातों का अग्रीमेंट मत बनने दीजिएगा कि हाँ वाकई में इस पर्सन के ऊपर ही सबका फोकस है, और ये जो दूसरा व्यक्ति है ये वास्तव में काफ़ी परेशान है और इसी वजह से इसने ये एक्यूजेशन लगाए, यानी कि जो इल्ज़ाम लगाए वो सही है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि आपको अपने सपनों को और खुद को डिफेंड करना है, ये भविष्य में आपके लिए रहेगा। एंड जस्ट सी स्टाफ का कार्ड जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यू विल बी टेकन केयर इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो जब भी कोई ऐसा समय आएगा जहाँ पर आपको सहायता की आवश्यकता होगी तो आपके ईश्वर वहाँ पर अवश्य ही आपकी सहायता करने वाले हैं। अब मैं बात करने वाली हूँ आपकी फाइनेंसेस और मनी की। तो ये तो पहले वार्निंग थी जो कि आपके लिए कार्ड्स ने इंडिकेट की है। अब फाइनेंसेस को देख लेते हैं क्या यहाँ पर आता है, कैसे रहेंगे फाइनेंसेस हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आ चुका है 10 ऑफ एयर का, देन वी हैव 4 ऑफ एयर, और साथ में है क्वीन ऑफ फायर। आपके जीवन में जो आपकी पत्नी होंगी, और जो लोग अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, आपके जीवन में जो भी आपके पति होंगे, आपके स्पाउस होंगे, अगर मैं इसे एक न्यूट्रल की तरफ बात करूं तो जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका महत्वपूर्ण मैं कहूँ रोल होगा आपके जीवन में आपके फाइनेंसेस को मैनेज करने में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं और उन्हें फाइनेंसेस की समझ है, पैसे की समझ है कि पैसा कैसे मैनेज किया जाता है। तो आपके लिए आवश्यक होगा कि आप स्त्रियों के हाथ में कुछ पैसे ज़रूर रखें, यानी घर का मैनेजमेंट उनके हाथ में रखें ताकि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट घर का अच्छे से कर पाएँ। ये चीज़ ज़रूरी होगी क्योंकि वो एक सही दिशा में आपको लेकर के चल सकती हैं। तो आपको उनके ऊपर रिलाई करना चाहिए, स्पेशली घर के खर्चों को लेकर के कि वो फाइनेंस कैसे मैनेज कर रही हैं, आपको उन्हें देखना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपके लिए 10 ऑफ एयर और 4 ऑफ एयर का ये जो कार्ड बता रहा है, ये बता रहा है कि आपको भविष्य में फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप इन्फ्लुएंस होना बंद करें ऐसे लोगों से जो कि नए नए फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं। आप ये बात समझिए कि आप वीडियोस देख करके या फिर किसी के भी द्वारा किसी के भी स्क्रीनशॉट को देख करके आप ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वाकई में उस पर्सन का ये प्रॉफिट हुआ था। स्पेशली अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स में जाना चाहते हैं, शेयर मार्केट्स में जाना चाहते हैं, या फिर आप इक्विटीज़ में जाना चाहते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहते हैं, आपकी अपनी रिसर्च बेहद ज़रूरी है। आपको जो भी नॉलेज, रियल नॉलेज मिलेगी वो
पर्सन टू पर्सन मिलने वाली है। जैसा मैंने आपसे कहा कि कोई स्ट्रेंजर है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में आएंगे और आपको अच्छी फाइनेंशियल एडवाइसेस देंगे, उनमें से एक आपका फ्यूचर स्पाउस ही है। और बाकी जो भी लोग होंगे वो इन पर्सन होंगे, मीडिया पर नहीं होंगे, सोशल मीडिया पर नहीं होंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। पैसा यहाँ पर ज़बरदस्त आपका बनेगा, कैपिटल आपकी बढ़िया बनेगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए था। बहुत अच्छा धन संपत्ति आप क्रिएट करेंगे, घर आप अपना खुद का खरीदेंगे और बनवाएंगे, जैसा भी आप प्रेफर करें, और ये घर बेहद खूबसूरत होगा। लग्जरी की कमी आपको नहीं होने वाली है, इस बात की तो अश्योरेंस आप ले सकते हैं। और आप यहाँ पर किसी तरीके का फार्म हाउस भी बना सकते हैं इन फ्यूचर, जो कि आप किसी दूसरी कंट्री में रखना चाहें। लाइक आप कभी कभी घूमने जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप एक अपना प्लेस बनाना चाहें कि मैं बार बार इस कंट्री में आती रहती हूँ या आता रहता हूँ, तो यहाँ पर मेरा एक जोन हो, मेरा एक जगह हो, मेरा एक स्पेस हो जहाँ पर मैं आसानी से आराम से रह सकूँ। यहाँ पर कार्ड्स की इंडिकेशन ये है। तो फाइनेंसेस और मनी को लेकर के अगर आप लॉस से बचना चाहते हो तो आप यहाँ पर ऐसी बाहरी एडवाइसेस से बचिएगा और पैसे को लेकर के हमेशा अपने स्पाउस से कंसल्ट करिए, यानी कि डिस्कशन करिए कि कोई नई चीज़ परचेज करनी है, फॉर एग्जांपल कोई नई व्हीकल लेनी है, तो उस व्हीकल को लेने में मेरे स्पाउस की राय क्या है, वो क्या बोलते हैं। अगर आप ऐसे चलेंगे कंसल्टेशन करके और डिस्कशन करके तो आप बहुत जल्दी अच्छे फाइनेंशियल जर्नी पर हो जाएंगे और पैसे आपके पास बहुत रहेंगे। पैसे आपके पास सिक्योर्ड अमाउंट बहुत ज़्यादा रहेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ आपके लाइफ पर्पस क्या आता है, जीवन को लेकर के क्या कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेशन देते हैं। तो मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स आप लोगों के लिए। क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। वाओ, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स। यस, डेफिनेटली आप विजेता हैं। ग्रुप नंबर 1, एग्ज़ाम में लगे रहिए, गिव अप मत करिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी, सरकारी नौकरी आपके लिए है। लायन, टाइम टू एक्ट। वाओ, दीज आर सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, मुझे बहुत पसंद है ये रियली फॉर्च्यून कार्ड्स। और इनकी इंडिकेशन यहाँ पर आती है आपके लाइफ पर्पस को लेकर के कि आपको अपने जीवन में काउंसलिंग करनी है। आपका लाइफ पर्पस ये आता है। मैंने बोला ना, कुछ लोग इस ग्रुप में साइकिक क्षेत्र में जाएंगे। आप लोग अगर साइकिक फील्ड में जाते हैं तो आपने लाइफ पर्पस को ही चूज़ कर लिया है। लेकिन जो लोग यहाँ पर पहले किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना चाहते हैं और फिर किसी लाइफ पर्पस की तरफ प्रोसीड करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कई सारे लाइफ पर्पसेस निकल कर आ रहे हैं, जिनमें से मैं 3 लाइफ पर्पस जो कि मेजर आपके लिए अच्छे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कि आपको फुलफिलमेंट की तरफ लेकर जाएंगे, सोल सेटिस्फैक्शन की तरफ लेकर जाएंगे। पहला है एनिमल केयर, स्पेशली वाइल्ड लाइफ एनिमल केयर, यानी कि पालतू पशु नहीं, वो तो हर कोई पाल लेता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ करना। आप जुड़ सकते हैं पेटा से, आप जुड़ सकते हैं यूनिसेफ से। यूनिसेफ वैसे बच्चों के लिए केयर करता है, ज़्यादातर हेल्थ केयर में रहता है वो, बट आप यूनिसेफ से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं ऐसी संस्थाओं से जो कि एनिमल के लिए हेल्प करती है, स्पेशली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस को देखती है। तो आपको उन्हें देखना है, क्योंकि आपके लिए कंटिन्यूसली यहाँ पर जितने भी एनिमल्स अपीयर हो रहे हैं ये सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये कोई भी ऐसे एनिमल नहीं है जो डोमेस्टिक हैं। तो मैं यहाँ पर स्ट्रीट एनिमल्स की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं ऐसे एनिमल्स की बात कर रही हूँ जो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं और हमारी वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है क्योंकि हम वहाँ अपना घर बना रहे हैं। तो आपको फ्यूचर में किसी ऐसे मुद्दे को लेकर के रोड पर भी आना पड़ सकता है जो कि नेचर को हार्म करने के लिए स्टार्ट किया गया हो, यानी कि कोई नया डैम क्रिएट करना, कोई नई बिल्डिंग बनाना, कोई नई फैक्ट्री लगाना, जिसकी वजह से फॉरेस्ट में जो हमारे एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, उस वाइल्ड लाइफ को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उस वाइल्ड लाइफ को हार्म हो रहा है। तो आपके लाइफ का पर्पस ये रहेगा कि ऐसे किसी भी एक्ट को, ऐसे किसी भी रूल को जो कि नया कुछ आने वाला है, उसे ख़त्म करवाना, उसके खिलाफ प्रदर्शन करना, उसके खिलाफ आगे जाना। इसके लिए बहुत गट्स चाहिए और आपका बैकग्राउंड इतना मजबूत रहेगा ग्रुप नंबर 1 कि आप आसानी से इसे कर पाएंगे और आपकी जर्नी इस तरफ आपको लेकर ज़रूर जाएगी। ये तो हो गई आप लोगों के लिए पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप लोगों के लिए जो आती है वो है बच्चों की काउंसलिंग करना, छोटे बच्चों की काउंसलिंग करना। ऐसे बच्चे जो कि दिव्यांग हैं, ऐसे बच्चे जो कि अपनी हेल्प कर पाने में थोड़े से अक्षम हैं, आप उन्हें सही दिशा और सही जीवन दे सकते हैं सिर्फ अब गाइडेंस करके।
सिर्फ समझा करके, उन्हें अपना समय दे करके। ना आपको उन्हें पैसे देने हैं, ना आपको उन्हें कोई किताबें देनी है, ना आपको उन्हें कुछ भी फाइनेंशियली हेल्प करना है। सिर्फ और सिर्फ उनसे बात करना है। आप उनकी भावनाओं को समझिए, उनके जीवन के पर्सपेक्टिव को समझिए और उनके साथ कुछ समय बिताइए, और आपको समझ में आएगा कि उन बच्चों के साथ जो भी चीज़ें हुई, जो भी अन्याय हुआ, वो उसे दैवीय अन्याय कहें या फिर हम प्राकृतिक अन्याय कहें, कि उन्हें शारीरिक रूप से कुछ समस्या है या मानसिक रूप से कोई समस्या है, उन्हें कोई चाहिए जो जिससे वो बात कर सके, एक्सप्रेस कर सके। आप बस वो दोस्त बनिए उनके, सिर्फ उनकी बातों को सुनिए और कुछ नहीं। इतना आपका लाइफ का पर्पज़ यहाँ पर बन रहा है। नाउ थर्ड पर्पज़ ऑफ योर लाइफ, जो तीसरा पर्पज़ आपके जीवन का बन रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है कि आपको फ्यूचर में चल करके ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना है। यानी कि आप देख रहे हैं कि आजकल जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है, उस फूड प्रोडक्शन में, अब ये जो लाइफ पर्पज़ है आपके बिजनेस से भी जोड़ सकता है, उस फूड प्रोडक्शन में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं। बट आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं ऑर्गेनिक फूड फार्मिंग की तरफ जा करके, कि आप ऐसी फूड फार्मिंग कर रहे हैं जिसमें केमिकल्स नहीं यूज़ करे जा रहे हैं, जिसमें कोई भी गलत फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, सारे ही नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ किए जा रहे हैं, और उसके बाद आप वो फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं और आप इसे प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कि हमारी धरती, हमारी सॉइल भी अच्छी है और जो फूड है वो भी, उसके न्यूट्रिशंस भी सारे प्रॉपरली सिक्योर्ड हैं। तो ये 3 लाइफ पर्पजेस आपके लिए आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं रीडिंग में, और अब मैं देखने जा रही हूँ आपकी लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट कैसी रहने वाली है। कार्ड्स यहाँ पर क्या बताने वाले हैं। सो ग्रुप नंबर 1 की लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट कैसी रहेगी। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स फॉर यू एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो रिटायरमेंट के बाद भी ग्रुप नंबर 1 आप राजा के जैसे ही जियोगे, आपका क्राउन कभी नहीं जाएगा। यस, रिटायरमेंट के बाद भी आप उतने ही सुख समृद्धि के साथ जिएंगे जैसे आप जीते चले आ रहे थे, और आप अपने जीवन को डिवोट कर देंगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ। आफ्टर रिटायरमेंट आपकी लाइफ बहुत सुखमय हो जाएगी। और ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो यहाँ पर क्रिएट हुआ है, जो कि क्लैशेस को दिखाता है, झगड़ों को दिखाता है, कॉम्पिटिशन को दिखाता है, आप इन सबसे काफ़ी ऊपर उठ जाओगे, क्योंकि आप किंग में चले जाओगे। ये माइनर आर्कानास कुछ भी नहीं रह जाएंगे आपके लिए, और आप सोचोगे कि मैं कितनी छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान हुआ करती थी, वो तो मैटर ही नहीं करती है। तो मुझे लगता है यहाँ पर आफ्टर रिटायरमेंट आपका पर्सपेक्टिव भी काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाएगा और आप अपनी लाइफ में अच्छे से प्रोसीड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आ रही थी। अब मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ टैरो बोर्ड्स को, और टैरो बोर्ड से मैं देखने वाली हूँ कि वो यहाँ पर क्या मैसेज ला रहे हैं आप लोगों के लिए। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड फॉर माई ब्यूटिफुल ग्रुप नंबर 1। यस, मैं इन सारे ही स्टोन्स को लेने वाली हूँ अपने हाथ में। यस, क्या और करियर मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए, और क्या बातें इन्हें जाननी है। ओके, सो आपके लिए अगस्त आ चुका है। अगस्त का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लियो की एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पर नंबर 44 बन रहा है, जो कि एम्परर का नंबर था। डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब फिर से बन रही है आपके लिए। आपके लिए यहाँ पर स्नेक बन रहा है। भोलेनाथ का आशीर्वाद लीजिए कोई भी एग्ज़ाम देने जाने से पहले। और फिर यहाँ पर बन रहा है आप लोगों के लिए मास्क यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है कि आपके आसपास ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि दिखाती हैं कि वो अच्छी हैं, बट वो एक्चुअली में अच्छी नहीं है, वो आपकी हितैषी नहीं है। तो किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास ना करें, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। एंड देन यहाँ पर आपके लिए ब्लाइंड का कार्ड आ चुका है। ब्लाइंड का जो स्टेटमेंट है या नोट है वो आ रहा है। ब्लाइंड वर्ड यहाँ पर इसलिए आ रहा है कि आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है डिस्ट्रैक्शन से, तभी आप यहाँ पर एम्परर बन पाओगे। अगर आप लगातार हर एक चीज़ को अपने हाथ में लेकर के हैंडल करने की कोशिश करोगे, जैसे फैमिली में कोई इशू चल रहा है, वो आप ही लगे पड़े हो उसको सही करने में, ये नहीं करना है। छोड़ दीजिए, वो परिवार है, चलता रहेगा। आप अपने ऊपर फोकस करिए, उन सारी चीज़ों को साइडलाइन कर दीजिए। देन यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है फार। ओके, दूरी आ रही है, और मैंने आपसे कहा था कि आपका ट्रांसफ़र आएगा, बार बार आएगा, एंड अगेन वो चीज़ कंफर्म हो रही है यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर आप लोगों के लिए ब्रश आ चुका है। ब्रश यहाँ पर ये इंडिकेशन देता है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए कि आप यहाँ पर अपने जीवन का जो कैनवास है वो खुद बनाने वाले हैं। आप डेस्टिनी से छीनोगे अपने लिए सब कुछ। यस,
अब मैं यहाँ पर ये भी देखने वाली हूँ, ओके ये जो फेदर है, ये फेदर आपका इस जगह पर रुका हुआ है जो कि आईज़ को इंडिकेट कर रहा है। आप लोगों को ईविल आई पहननी चाहिए। यहाँ पर लोग आपको एक्चुअली में नज़र लगा देते हैं और आपको नज़र लग भी जाती है, तो थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। यहाँ पर ये इंडिकेशन भी आती है। यहाँ पर आपके लिए दो जो स्टोन्स हैं वो इस एरिया में आए थे, और जब इस एरिया में कोई भी स्टोन आता है इसका मतलब है कि आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं। तो मैं आपको 2 सवाल करने का मौका दे रही हूँ। आप 2 बार क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं उनका जवाब आपको दूंगी हमारे स्टोन्स के द्वारा और टैरो बोर्ड के द्वारा। सो नाउ यू कैन आस्क योर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैं एक स्टोन पहले यूज़ करने वाली हूँ। नाउ यू कैन आस्क योर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो देयर आर मे बी, यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मे बी का यहाँ पर जवाब आ रहा है आपके लिए कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे प्राप्त कर पाओगे या नहीं, या फिर ये हाँ है या नहीं। ये दोनों डायरेक्शन में चल सकता है। नाउ यू कैन आस्क अनदर क्वेश्चन फॉर यू। ओके, तो इस सवाल का जवाब हाँ है आपके लिए, यस आ रहा है आपके लिए। तो इस सवाल का जवाब यस में जा चुका है। सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आप लोगों के लिए आपकी करियर की होलिस्टिक रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं आपके करियर को लेकर के कार्ड्स क्या बताते हैं। आपके करियर की होलिस्टिक रीडिंग मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ और 1 बाय 1 हम सारे ही क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कार्ड्स को पुल करने वाली हूँ। ओके, फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ चुका है रीबर्थ का, स्प्रिंग इक्विनॉक्स का। देन यहाँ पर आ चुका है पर्सपेक्टिव, मिल्की वे का कार्ड। केव का कार्ड यहाँ पर आ चुका है जो कि सेंचुरी को दिखा रहा है। ओके, चाइल्डहुड इनोसेंस। ओके, वेरी गुड। ये 4 कार्ड आपके लिए आ चुके हैं हमारे अर्थ मैजिक ऑरेकल कार्ड से, और ये इंडिकेट कर रहे हैं आपके लाइफ के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, जो भी चीज़ें रहने वाली हैं। मैं यहाँ पर एक डेक और लेने वाली हूँ और फिर मैं बताती हूँ यहाँ पर कार्ड्स का इंडिकेशन दे रहे हैं आपके करियर को लेकर के। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है अलाइन योर लाइफ। नेक्स्ट वी हैव शेयर योर वॉइस। Mirror, and then we have yes. Okay, group number 2, आपके लिए कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप करना कुछ और चाहते हो बट कर कुछ और रहे हो। करेंटली जो आपकी करियर की एनर्जी आ रही है वो यहाँ पर फोर्स्ड एनर्जी लग रही है, यानी कि आपको ज़बरदस्ती कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जो कि आप करना नहीं चाहते हैं बट आपको करना पड़ रहा है। तो ये एक एनर्जी यहाँ पर बन रही है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ और चाह रहे हो, आपकी दिल की इच्छा कुछ और करने की है। क्योंकि चाइल्डहुड इनोसेंस यहाँ पर ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड के बिल्कुल इनसाइड अगर हम जाएं, अगर हम आपके बैक ऑफ द माइंड चले जाएं, तो वहाँ पर हमें दिखेगा कुछ और जो कि आप करना चाहते थे, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, कुछ और ही कर रहे हो। जो कि हो सकता है पेरेंट्स की डिमांड हो सकता है पीयर ग्रुप हो, ये पीयर प्रेशर की डिमांड हो, या फिर सोसाइटी के प्रेशर में आकर के आपने उस करियर को चूज़ किया है, जो कि करियर आप कर रहे हो जस्ट बिकॉज योर पेरेंट्स वॉन्ट यू टू डू दिस एंड जस्ट बिकॉज यू नीड मनी। आपको पैसे की आवश्यकता है, इसलिए उस करियर की तरफ आप बढ़ रहे हो। कार्ड्स यहाँ पर ये इंडिकेट करते हैं कि यू नीड टू अलाइन योर लाइफ। सबसे पहले अपने लाइफ को आपको अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा, और आपको क्या बदलाव चाहिए इस बात पर आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने मन की इच्छाओं को मन के अंदर दबा करके रखे हो। आप जो करना चाहते हो उसे खुल करके बता नहीं पा रहे हो, और ये चीज़ आपको बार बार आपकी इच्छाओं के विपरीत लेकर जाती है। यानी कि आपका मन कुछ और चाह रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ और चाह रहा है, आपका दिल कुछ और करना चाह रहा है, लेकिन आपके एक्शन कुछ और हैं। ठीक है, यानी कि एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं इस चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए, कि मान लेते हैं आपका जो सपना है वो डांसर बनने का है। बचपन से ही आपको डांस करना बहुत पसंद था और अब आप बड़े होकर के डांसर बनना चाहते थे, बट फैमिली है ऑर्थोडॉक्स, फैमिली है ट्रेडिशनल, फैमिली ने बोला नहीं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, अगर करियर बनाना ही है, पैसे कमाने हैं, अगर चाहते हो या चाहती हो कि मैं तुम्हें बाहर जाने दूं, तो तुम्हें किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ेगा, किसी ऐसी जॉब को पकड़ो जो कि गवर्नमेंट जॉब हो या फिर कोई ऐसी जॉब हो जहाँ पर तुम्हें पैसे बन सके।
डांसिंग वांसिंग में कोई करियर नहीं होता है, ऐसा आपको सुनने को मिला। इसी वजह से आप यहाँ पर जो देख रहे हैं अलाइनमेंट, फेस आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आपकी खुशी कहीं और है और पेरेंट्स कुछ और करा रहे हैं और लोग कुछ और करा रहे हैं। इसी वजह से आप अपने मन में उन बातों को दबाते चले गए और आज ये समय आ गया है ग्रुप नंबर 2 आपका कि आपको याद तक नहीं है कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते थे, क्योंकि आपके करियर आप पर थोपे गए हैं। आपके करियर आपके नहीं, किसी और के सपने हैं जो कि आपके द्वारा पूरे कराए जा रहे हैं। क्लियर यहाँ पर यही आ रहा है। अब आपको क्या करना होगा, अगर आपको आपके ट्रू ड्रीम एंड डिज़ायर तक पहुंचना है, रीबर्थ वापस से एंड शेयर योर वॉइस। कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर ये 2 कार्ड बन रहे हैं ग्रुप नंबर 2। जस्ट सी दिस, यू कैन सी केव का कार्ड है यहाँ पर, सेंचुरी को इंडिकेट कर रहे हैं। नाउ सी द मैसेज हियर, शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन एक्सप्रेशन, केव से बाहर निकलो। जस्ट सी दिस कार्ड ग्रुप नंबर 2। आप देख रहे हो कार्ड बातें कर रहे हैं आपसे, इतने सिंक्रोनिसिटी में कार्ड्स आ चुके हैं आपके। वाओ, इससे ज़्यादा बड़ा मैसेज मैं आपको क्या दूंगी। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, आप लिख के ले लो, ये कंडीशन आपके साथ बनी हुई है। अपने केव से बाहर निकलिए, अपनी बात रखिए कि आपको क्या करना है, आप कहाँ जाना चाहते हो, अपनी लाइफ के ड्रीम्स क्या हैं, डिज़ायर्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, उन्हें बोलिए। अगर आप बताएंगे ही नहीं तो आगे कैसे उन पे आप स्टेप्स ले पाओगे, जब आप खुद ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो कि यस मैं ये करियर बनाना चाहती हूँ या ये करियर बनाना चाहता हूँ, दूसरे से आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो एक्सेप्ट कर लेगा। मिरर, हु और व्हाट इज़ ट्रिगरिंग यू, कौन है जो आपको परेशान कर रहा है? आप खुद उस चीज़ को नहीं चुन रहे हो, इसी वजह से आप डेली इरिटेटेड रहते हो, डेली फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। क्योंकि कोई ऐसा भी करियर जिसे हम पसंद करते हैं, कोई ऐसा कार्य जिसमें हमारा लगाव है, उसको करके हम क्यों इरिटेटेड होंगे, उसको करके हम क्यों फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे? आप वो कार्य नहीं कर रहे हो जो कि आप करना चाहते थे, इस वजह से फ्रस्ट्रेशन आपको आ रही है, इस वजह से आपको सब कुछ बर्डन लगता है, इस वजह से जॉब पकड़ना, नौकरी करना, ये सब आपको बेकार लग रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं तो भी कंडीशन यही बनी हुई है, क्योंकि उस जॉब में आपको वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है जो आप हमेशा से अपने करियर से चाहते थे। सो वॉट यू नीड टू डू राइट नाउ, क्या करेंगे अब आप? आपके लिए जो बेस्ट करियर ऑप्शंस यहाँ पर बन रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट वाज योर चाइल्डहुड ड्रीम, बचपन में क्या सपना था आपका। इसके बाद आप जब आइडेंटिफाई कर लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से करियर ऑप्शंस मेरे लिए अच्छे हैं। अगर मैं कार्ड्स से देखूं कि कौन से करियर ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट आ रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं, तो यहाँ पर मेडिसिन और मेडिकल फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी बन रही है। आर्किटेक्चर, हेरिटेज, म्यूज़ियम, ऐसी फील्ड्स ये आपके लिए बहुत अच्छी बन रही हैं। इसके साथ ही साथ फैशन, मॉडलिंग, एक्टिंग, ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी बन रही है, यानी क्रिएटिव फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी बन रही है। यहाँ पर मैं कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए और बताने के लिए। ओके, कार्ड आपके लिए आ चुका है किंग ऑफ अर्थ का, यानी किंग ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है 8 ऑफ फायर, यानी 8 ऑफ वॉन्ड्स। एंड यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आ चुका है आप लोगों के लिए, धैर्य का कार्ड आ गया है। पेशेंस मीन टेम्परेंस इन दिस डेक। एंड देन यहाँ पर कार्ड आपके लिए आ रहा है 8 ऑफ वाटर, दैट इज 8 ऑफ कप्स। मूव ऑन। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, सॉरी यू आर ग्रुप नंबर 2, कई बार मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए जो यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेशन दे रहे हैं आपके बेस्ट करियर ऑप्शंस को लेकर के, आप ऐसे करियर में जाना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा जो करियर आपको क्रिएटिव होने का मौका दे। अब इसमें मैंने आपको कुछ करियर ऑप्शंस अभी बताए हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ करियर ऑप्शन आपके लिए आते हैं, जिसमें मेकअप एंड आर्ट, ये भी आपके लिए अच्छा है। हेयर ड्रेसिंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में जाते हैं तो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। ऐसा कोई भी फील्ड जिसमें कुछ डिज़ाइन करना है, कुछ क्रिएट करना है, वो आपके लिए बढ़िया फील्ड आती है। इसके अलावा कम्युनिकेशन फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, और साथ में फाइनेंशियल फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, जिसमें फाइनेंशियल में आपका सीए भी आ जाता है। इसके अलावा आपके स्टॉक मार्केट वगैरह आ जाते हैं, और इसके अलावा आपके ट्रेडिंग और ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, बैंकिंग भी आ जाती है। तो ऐसे फील्ड्स
जिनमें आपको यहाँ पर पैसे बन रहे हैं और यहाँ पर क्रिएटिविटी आ रही है। ऐसे फील्ड्स आपके लिए अच्छे हैं। आप चाहें तो फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हैं। इससे दो चीज़ें होंगी, आपको फेम चाहिए, ठीक है, आप फेमस होना चाहते हो, अपने नाम को बनाना चाहते हो, आप फेमस होना चाहते हो, आप चाहते हो लोग आपको पहचाने, और ये पहचान आपको दिला सकता है सोशल मीडिया, ये पहचान आपको दिला सकता है कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आपका फेस सामने आए। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी स्किल्स इतनी अच्छी हो कि आप एडवाइस कर सकें, कुछ बता सकें। तो आपका जो भी कार्य है वो कार्य किसी प्लेटफॉर्म पर जाना आवश्यक है ताकि लोग उससे जुड़ सकें और बता सकें। आप यहाँ पर किसी के अंडर रह कर के काम नहीं करना चाहते, आप यहाँ पर खुद का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं और फिर कार्य करना चाहते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर ये सारे कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं किंग ऑफ अर्थ यानी किंग ऑफ पेंटिकल्स। उसके पास पैसे की कमी नहीं होती है और वो यहाँ पर अपना खुद का कुछ करना चाहता है, स्वयं से करना, किसी के अंडर रह करके नहीं करना है, किसी के नाम के नीचे रह करके नहीं करना है, अपने नाम से करना है। ये आपके लिए आता है। फिर भी इस ग्रुप में कई ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि एग्ज़ाम्स को देख रहे होंगे, तो आपके लिए कौन से एग्ज़ाम्स अच्छे होंगे, कौन से एग्ज़ाम्स आपके लिए बढ़िया होंगे देना आपके करियर के लिहाज से, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, यहाँ पर आ चुका है 6 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ चुका है 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। सारे ही कप्स के कार्ड यहाँ पर आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 2, आप काफ़ी डिससेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से। 8 ऑफ कप्स, जस्ट सी दिस, 8 ऑफ कप्स ऑलरेडी था और फिर से 8 ऑफ कप्स आ रहा है कंटिन्यूसली। कप्स की एनर्जी बहुत इमोशनल है ये ग्रुप, बहुत ज़्यादा। स्ट्रेंथ, लियो। ओके, सो देखिए यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा ऐसा कोई चाइल्डहुड ड्रीम नहीं है, मेरा चाइल्डहुड ड्रीम ही था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो आप जा सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, आप जा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में भी आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, किस एरिया के लिए आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। एनी एरिया इन्वॉल्विंग डेस्क जॉब, कोई भी एरिया जिसमें डेस्क जॉब ही सिर्फ है, जिसमें एडवाइजिंग करना है, सुपरवाइज करना है, वो सारे एग्ज़ाम्स आपके करियर के लिए गवर्नमेंट जॉब में अच्छे रहेंगे। अब इसमें बहुत सारी फील्ड्स आ जाएंगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और जा सकते हैं आगे। आपके लिए जो करियर ऑप्शन और बनता है वो बनता है कि आप यहाँ पर जो आपकी इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि आपके माँ बाप के द्वारा या आपके ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा दिया गया इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से के द्वारा आप कुछ यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है, और उससे रिलेटेड आप चीज़ें क्रिएट करेंगे। आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ओपन कर सकते हैं वहाँ पर, ऐसे यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। मैं एग्ज़ाम्स की बात कर रही थी कि कौन से एग्ज़ाम्स आपके लिए अच्छे होंगे, तो बैंकिंग एग्ज़ाम्स आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, आपको अच्छा स्कोप उसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्लरिकल एग्ज़ाम्स भी आपके लिए अच्छे हैं, जिसमें SSCs के एग्ज़ाम आ जाते हैं, वो एग्ज़ाम्स भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें कि काउंसलिंग जुड़ी हुई है वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे भी होते हैं जो कि ग्लोबल लेवल पर होते हैं, उन एग्ज़ाम्स में भी आप अगर अपीयर करते हैं तो वहाँ पर सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अपनी जगह को छोड़ना चाहते हैं, आप उस जगह से हटना चाहते हैं, आप कहीं और जाना चाहते हैं, और इसीलिए यहाँ पर ये कम आउट ऑफ द केव का कार्ड आ रहा था। तो डेफिनेटली आप बाहर आ पाएंगे, और कोई भी ऐसा फील्ड, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें कि ये आपको अवसर मिल रहा है बाहर निकलने का, कहीं जाने का, किसी दूसरे देश में जाने का, किसी दूसरे स्टेट में जाने का, तो वो डेफिनेटली आप अचीव करने वाले हो और लेने वाले हो, ये आपके लिए बढ़िया है। एक बढ़िया करियर ऑप्शन आपके लिए आता है एस्ट्रोनॉमी का। आप चाहें तो इन इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़ सकते हैं जिसमें नासा, इसरो ये सब आ जाते हैं, और अगर आप चाहें तो डिफेंस इंस्टीट्यूट्स के साथ भी जुड़ सकते हैं जिसमें DRDO आ जाता है। तो आपके लिए ये करियर ऑप्शंस अच्छे हैं। मैनेजमेंट के करियर ऑप्शन भी आपके लिए अच्छा है, मैनेजमेंट के एग्जाम्स आपके लिए अच्छे हैं, MBA करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपको एक रास्ता भी देगा जिसमें कि आप प्रोसीड कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पर एग्ज़ाम्स पर फोकस तो कर रहे हो, लेकिन आप इतना भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड पर्सनालिटी मुझे नहीं लग रहे हैं। आपका जो ज़्यादातर फोकस है वो है कि मुझे अपने से कुछ करना है, क्योंकि आप एग्ज़ाम क्लियर करके भी किसी करियर में चले जाओ,
लेकिन उसके बाद भी आपको ज़्यादा मज़ा उसमें आएगा नहीं। वो पैसे के लिए बस एक बात होगी कि फैमिली को प्राउड करा दिया, पैसे बना लिए, लेकिन उसके बाद आप स्विच कर जाओगे बिजनेस की तरफ। तो जब यहाँ बिजनेस की बात आ ही गई है तो मैं देखती हूँ कि कौन से बिजनेस आपके लिए बढ़िया रहेंगे। बिजनेस तो आप करोगे डेफिनेटली, कार्ड्स की क्लियर इंडिकेशन है बिजनेस को लेकर के, लेकिन कौन से बिजनेस आपके लिए आ रहे हैं उसे मैं देख लेती हूँ। फॉर्टिट्यूड, अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड आप लोगों के लिए आ चुका है। यू कैन सी ये स्ट्रेंथ का कार्ड था, फिर से स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, मूवमेंट मैंने अभी आपको बताई है, जस्ट सी 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। काउंसलिंग बिजनेस आपके लिए आ रहा है, मैंने पहले ही बोला रिलेशनशिप काउंसलिंग बिजनेस आपके लिए आता है। इसके अलावा फाइनेंशियल एडवाइजिंग बिजनेस आपके लिए आता है। ऐसी कोई लॉ फर्म डालना या फिर ऐसा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ओपन करना जिसमें कि आप लोगों को एडवाइस कर सको, ऐसा बिजनेस आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके अलावा जिम्नाजियम ओपन करना आपके लिए अच्छा है। इंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी एरिया ओपन करना, कोई बिजनेस ओपन करना आपके लिए बढ़िया है। आप अगर अपना सिनेमा ओपन करना चाहते हैं, थिएटर ओपन करना चाहते हैं, या फिर आप अपना खुद का मॉल बनाना चाहते हैं, या अपनी कोई इंटरटेनमेंट शॉप डालना चाहते हैं, फन मॉल टाइप, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप कोई पार्क क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर आप कोई मूवीज़ वगैरह में जाना चाहते हैं, यानी कि मूवी क्रिएट करना, डायरेक्ट करना, उसमें आप जाना चाहते हैं, तो वो बिजनेसेस आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आपके बिजनेस की पहचान बहुत दूर दूर तक होगी। और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आपको बाहरी देशों से भी ऑफर आ सकते हैं इस बिज़नेस को लेकर के। टॉयज़ का बिज़नेस भी आपके लिए बढ़िया आता है, यहाँ पर कार्ड्स की इंडिकेशन है। और इसके अलावा ज्वेलरी एंड जेम्स का बिज़नेस भी आपके लिए बहुत सुंदर आता है। एक और बिज़नेस ऑप्शन आपके लिए अच्छा आता है, जो कि है कि आप जो सी एनिमल्स होते हैं या हमारे सी मैमल्स होते हैं, इसके अलावा सी के अंदर जो भी क्रीचर होते हैं उनकी प्रिजर्वेशन करना, उनको बचाना, उन्हें सिक्योर करना। और इसमें हम पहुंच जाते हैं आपकी लाइफ पर्पस की तरफ, जो कि एक मेजर लाइफ पर्पस आपके लिए निकल कर आता है, दैट इज़ क्लीनिंग ऑफ द रिवर बॉडीज़ एंड ओशन एंड बीचेस। यानी कि हमारे जितने भी समुद्र हैं, हमारी नदियाँ, हमारे बीचेस, हमारे जितने भी सराउंडिंग एरिया है नदी के, उनकी क्लीनिंग करना, उन्हें साफ़ सुथरा रखना, जल को साफ़ करना। जल का क्षेत्र, वाटर का क्षेत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रुप नंबर 2, वाटर एरिया में आप कुछ भी करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि बार बार वाटर एनर्जी यहाँ पर आई है। तो ऐसे किसी भी फील्ड में जाना जो कि आपकी वाटर एलिमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है, यह आपको इमोशनल हीलिंग देगी। आप बस एक दिन निकल जाइए, आपके घर के आसपास अवश्य ही या आपके शहर में अवश्य ही कोई नदी होगी, कोई तालाब होगा, कोई बीच होगा, कोई ऐसा वाटर बॉडी होगा। आप उसके पास जाइए, आपको दिखेगा बहुत कचरा फैला हुआ है। आप किसी से कुछ मत कहिए, आप बस खुद सफाई करने में जुट जाइए। जब आप साफ़ कर लेंगे उसके बाद आप खुद को फील करिएगा, देखिएगा कि आपके मन में क्या आ रहा है, उस समय भावनाएं क्या जन्मी हैं, कि आपको हीलिंग मिल रही है, कि आपको अच्छा लग रहा है कि यस यू डिड समथिंग गुड इन विथ योर लाइफ। दैट इज़ योर लाइफ पर्पस, जो कि यहाँ पर आ रहा है। तो ये पर्पस आपके बिजनेस में भी कन्वर्ट हो सकता है वाटर मैनेजमेंट या वेस्ट मैनेजमेंट का बिजनेस आप स्टार्ट करें। तो यहाँ पर लाइफ पर्पस की बात हो रही है, तो मैं लाइफ पर्पस में थोड़ा सा और डीप में जाना चाहूँगी कि और क्या लाइफ पर्पस यहाँ पर हो सकता है। कहीं ना कहीं ये लाइफ पर्पस आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि आपको पास्ट लाइफ में जो भी चीज़ें रही हों या पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको लेना हो। यहाँ रीबर्थ का कार्ड, स्प्रिंग इक्विनॉक्स का कार्ड ये इंडिकेशन देता है कि आप ऐसे फील्ड में जा सकते हैं जहाँ पर आप लोगों को ये हेल्प देंगे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की हेल्प आप दे सकते हैं। आपके लाइफ के पर्पस के रूप में ये भी आता है। और तीसरा चीज़ जो यहाँ पर बनता है वो है आपके जो पूरी कंट्री है, या मैं बोलूँ पूरे दुनिया में ही, बच्चे जो कि भूख से मर रहे हैं, बच्चे जो कि हंगर की वजह से वो अपनी जान गंवा रहे हैं, ऐसे छोटे बच्चे, उनके लिए कुछ करना, उनके लिए कुछ बड़ा कार्य करना, जो भी आपसे बन सकता है, जितना भी आप कर सकते हो ऐसा कुछ क्रिएट करना। तो यहाँ पर वो चीज़ भी आपके लिए बनती है लाइफ पर्पस को लेकर के। ओके, मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, रीडिंग करते करते पूरा मेरा गला बैठ जाता है, इतना ज़्यादा मुझे बोलना होता है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे थोड़ा सा वाटर चाहिए था, सो आई जस्ट टेक इट। मैं वाटर की बात कर रही थी एंड आई जस्ट रिमेंबर कि मुझे भी पानी चाहिए।
ओके, आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में और अब मैं देखने वाली हूँ कि ट्रांसफ़र लोकेशन चेंज आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं आपके ट्रांसफ़र्स को लेकर के और लोकेशन चेंज को लेकर के। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आ गया है आप लोगों के लिए। देन वी हैव द हैंगमैन, साथ में है डेथ। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स। आपके जीवन में लोकेशन चेंज आएगा लेकिन लेट लाइफ में आएगा, यानी कि शुरुआती दिनों में ही लोकेशन चेंज नहीं है। लोकेशन आपका बदलेगा, आपका एरिया बदलेगा, लेकिन ये कुछ वर्षों के बाद होगा आपके जीवन में। और ये जो समय आपके लिए आएगा, आप ये मान के चले कि आपके जीवन के लगभग 8 वर्षों के बाद ये समय बनेगा। और ये जो लोकेशन चेंज होगा ये परमानेंट चेंज होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बार बार ट्रांसफ़र ले रहे हो, बार बार आपकी लोकेशन बदल रही, नहीं। ये जो लोकेशन चेंज आएगा ये फ्रीक्वेंटली नहीं होने वाला है, ये एक बार होगा या 2 बार होगा, लेकिन परमानेंट टाइप का होगा। इस तरीके के लोकेशन चेंज एंड ट्रांसफ़र आपके लिए बनते हैं। अब मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ प्रमोशंस कैसे रहेंगे आपके लिए और किस उम्र में प्रमोशंस मिलने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है आपके लिए, बेहतरीन कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है। और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यस, आपको थोड़ा अपने वर्क लाइफ के पॉलिटिक्स से बचना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि जब आपका प्रमोशन का टाइम है कोई और वो मौका ले ले, तो आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा इस फेज़ में। एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो आपको अर्ली टाइम में ही प्रमोशन देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। अगर आप किसी ऑफिस वर्क में या फिर गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं या किसी प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो प्रमोशन आपको अर्ली देखने को मिलेगा। पहला प्रमोशन आपका 1 वर्ष के बाद हो जाएगा और दूसरा प्रमोशन होने में 6 वर्ष भी लग सकते हैं। कार्ड्स के तो ये इंडिकेशंस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई व्यक्ति आपका मौका हथिया सकता है या मैं कहूँ छीन सकता है, तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी आपके एरिया में और आपके जीवन में, जो कि आगे चल करके आने वाला है। ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। अब मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ टाइमिंग ऑफ योर फर्स्ट सक्सेस, यानी कि जो पहली सफलता आपको मिलेगी वो सफलता आपको कब मिलने वाली है, कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। तो मैं लेने वाली हूँ टैरो कार्ड्स को फिर से और हम देखेंगे पहली सफलता हमारे ग्रुप नंबर 2 को कब मिलेगी। ओके, आ गया है 9 ऑफ अर्थ यानी 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैसेंजर ऑफ अर्थ, ये कार्ड भी आ रहा है एम्प्रेस। ओके, तो यहाँ पर एम्प्रेस भी आ चुकी है और नंबर लेकर आ रही है 3। आपको जो सफलता मिलेगी, पहली सफलता जो आपको मिलने वाली है ग्रुप नंबर 2, तो जो सफलता आपको पहली मिलेगी, आपने जब से ये रीडिंग आप देख रहे हो 11 महीने के अंदर, ठीक है, ये आपकी पहली सफलता होगी। बड़ी नहीं होगी, नॉर्मल सफलता होगी, लेकिन सफलता तो है। इसके बाद जो समय यहाँ पर बन रहा है एम्प्रेस की तरफ से, आप देख सकते हैं कि 333 के स्क्वायर में बनेगा, यानी कि आप यहाँ पर कैलकुलेट करते चले जाइएगा कि हर तीसरा महीना 11वें महीने के बाद आपके लिए ज़रूरी होगा। मान लेते हैं 11वां महीना नवंबर का आपका आ रहा है, नवंबर के बाद 3 महीने और जोड़ दीजिए, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी का मंथ आपके लिए बहुत शुभ है। उसमें कोई भी एग्जाम, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इंटरव्यू शेड्यूल होता है, जा करके दीजिए। फरवरी के बाद 3 और जोड़िए, मई आ जाएगा, मई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे 333 आप जोड़ते चले जाएंगे तो आपको आपके लकी मंथ्स मिल जाएंगे, जो मंथ्स आपके लिए बहुत फेवरेबल हैं। बड़ी सफलता आपको मिलने में 2 से 3 वर्ष का समय लग सकता है। अभी आपको सफलता ज़रूर प्राप्त हो जाएगी, जो कि 11 महीनों के अंदर प्राप्त हो जाएगी, लेकिन बड़ी सफलता जो कि काफ़ी बड़ी होगी वो आपको 3 वर्षों के अंदर देखने को मिलेगी, 2 से 3 वर्षों के अंदर देखने को मिलेगी। अब मैं यहाँ पर देखती हूँ कि आपका अगर कोई आने वाला इंटरव्यू है तो आप उसमें कैसे प्रोसेस करेंगे और आगे के लिए क्या चीज़ें यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। सो फ्यूचर इंटरव्यूज़ में यहाँ पर कार्ड्स की क्या इंडिकेशन है, कैसे हैंडल करना है उन इंटरव्यूज़ को। ओके, नॉट, यहाँ पर नॉट का कार्ड आपके लिए आ चुका है। देन वी हैव माउंटेन। ओके, इंटरव्यूअर आपसे बहुत अच्छे सवाल पूछने वाला है, बड़े सवाल और मेजर सवाल पूछने वाला है। अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए अगर आपका कोई इंटरव्यू है। फॉरेस्ट, अनक्लियर थिंकिंग को ये बता रहा है।
तो इंटरव्यू को लेकर के ऐसा मत सोचिए कि बस इंटरव्यू है निकल ही जाएगा। इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होता है एग्ज़ाम्स का और आपके करियर का, तो इंटरव्यू में पूरी तैयारी के साथ आपको जाना होगा। बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर बेटर। यस, आप जब भी कोई भी सजेशन दें, जैसे कि जो इंटरव्यूअर है उसने कोई सवाल पूछा और उसने पूछा कि आपकी इस टॉपिक पर क्या राय है, तो आप हमेशा कंस्ट्रक्टिव आंसर देने की कोशिश करें। आप उसमें कमियां निकालने की जगह, जैसे कि पूछ लिया गया कि इंडिया में रोड्स बहुत ख़राब हो चुकी हैं, हर जगह हम जाते हैं तो देखते हैं रोड कनेक्टिविटी नहीं है और पानी भर जाता है, बारिश होती है तो रोड्स पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे और आप इस पर क्या राय देना चाहेंगे। तो एज अ कैंडिडेट आपको ये नहीं बोलना है कि यस सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने देखा है कि इंडिया में रोड बनती है तुरंत टूट जाती है, अच्छा मटेरियल नहीं यूज़ होता है, गवर्नमेंट के पैसे नहीं पहुंच पाते, ये सब आपको नहीं बोलना है। रियलिटी तो यही है, लेकिन आपको बोलना ये नहीं है। आपको बोलना क्या है, कंस्ट्रक्टिव आंसर। आपको ऐसा बताना है कि यस हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और हम अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और फिर आप अपने कुछ सजेशन दीजिए कि हम इसमें अगर ये भी यूज़ करें तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कि आप आंसर ऐसा दे सकते हैं कि यस सर आई अंडरस्टैंड कि हमारे इंडिया में रोड्स को लेकर के कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन हमने काफ़ी अच्छी रोड कंस्ट्रक्ट की है और हम काफ़ी आगे तक निकल आए हैं, कार्य काफ़ी अच्छे से चल भी रहा है। हमें इसमें कुछ और छोटे मोटे बदलाव और कुछ इनोवेशन को करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम और अच्छे रोड्स बना सके। जैसे कि हमारे यहाँ पर सीमेंट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में, तो हम सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं ऐसी रोड्स को बनाने में जो कि छोटे एरिया को कनेक्ट कर रही हैं। तो हम गांव के कनेक्शंस के लिए या फिर हम छोटे छोटे लेवल के कनेक्शन के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कनेक्शन के लिए हम ऐसी रोड्स को यूज़ कर सकते हैं। वो ज़्यादा मजबूत भी होती हैं और कम पैसे में भी बन सकती हैं। तो आप कुछ ऐसे सजेशन दीजिए, कुछ क्रिएटिव चीज़ें बताइए। और ये आप कब बता पाओगे, जब आपने अच्छे से पढ़ाई करी हो, तभी बता पाओगे ना। अब आप सोच सकते हैं मैंने भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, तो आपको पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस फील्ड में जा रहे हो, तो इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जिस भी फील्ड के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, हर कुछ ऐसे समझ लो कि वो आपसे क्या सवाल पूछ सकता है, और उस सवाल में 10 सवाल और बनाइए। आप एक कॉपी लीजिए और उसमें आप क्वेश्चन लिखिए कि इंटरव्यूअर कहाँ से शुरू करेगा, मुझसे क्या पूछेगा, अगर वो ये पूछता है तो मैं इसका क्या जवाब देने वाली हूँ। और उस सवाल पे फिर जब आपने जो जवाब दिया उसी से इंटरव्यूअर नेक्स्ट सवाल बनाएगा। फिर वो सवाल आपकी क्वालिफिकेशन से पूछेगा, फिर वो सवाल आपके सब्जेक्ट से पूछेगा, आपके कोर एरिया से पूछेगा। तो वहाँ पर क्या सवाल बन सकते हैं, ये आपको समझना होगा। आप जो जवाब दे रहे हो ना, इंटरव्यूअर उसी जवाब से अगला सवाल क्रिएट करेगा। मान लेते हैं कि आपका जो इंटरव्यू है, आप किस सब्जेक्ट से जा रहे हो, आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जा रहे हो, ठीक है। अब वो जो इंटरव्यूअर है उसने रेन को लेकर के, प्रिसिपिटेशन को लेकर के आपसे क्वेश्चन किया। आपने प्रिसिपिटेशन को लेकर के बढ़िया आंसर दे दिया कि क्यों इंडिया में प्रिसिपिटेशन का रेशियो डिफरेंट होता है, हर स्टेट में अलग होता है। आपने बता दिया कि मानसून के आने की टाइमिंग ऐसी होती है और ये चीज़ें होती हैं। जो माउंटेन्स हैं इंडिया में वो इस तरीके से लोकेटेड है कि जो एयर है उसको पास होने के लिए इतनी डायरेक्शंस लेनी पड़ती हैं, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर 2 वेज मानसून देखने को मिलता है। आपने सब कुछ बता दिया कि ऐसी प्रेसिपिटेशन है, ऐसी रेनफॉल है इंडिया में, इस तरीके से है। अब इंटरव्यूअर उसी से नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएगा कि अगर इंडिया में मानसून की चेंजेस ये हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज से कई सालों पहले जो राजस्थान का रीजन था वहाँ पर ग्रीनरी थी या नहीं, आप क्या इस पर बताते, क्या वो हमेशा से ऐसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन गया। प्रेसिपिटेशन मानसून को लीड कर गया, मानसून रेनफॉल तक चला गया, रेनफॉल अब कहाँ चला गया, डेजर्ट पे चला गया। अब वहाँ से डेजर्ट का क्वेश्चन उठा है, तो अब यहाँ पर हर डेजर्ट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि डेजर्ट में कौन सी रेन होती है, डेजर्ट में कौन सी हवाएं चलती हैं, कितने तरीके के डेजर्ट होते हैं, ये डेजर्ट कहाँ पर है, वो डेजर्ट कहाँ पर है। अब देखिए कि क्वेश्चन से क्वेश्चन बनता चला जा रहा है। तो आप इस तरीके से अपनी नोट्स तैयार करें इंटरव्यू के लिए स्पेशली, जिसमें आप सवाल पे सवाल बनाते जाएं और आपको खुद ही समझ में आता जाएगा कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ कह सकता है। आप उसे बांध देंगे इंटरव्यूअर को, ठीक है। इंटरव्यूअर उसके आगे निकल ही नहीं सकता, वो क्या ही और क्वेश्चन पूछ लेगा। आप इंटरव्यूअर के चारों तरफ एक ऐसा कह सकते हैं कि आप सर्कल बना देंगे कि इंटरव्यूअर उससे बाहर कुछ पूछ ही नहीं पाएगा। तो अपने जवाब आप इस तरीके से देखिए कि इंटरव्यूअर को उसी सवाल को पूछना पड़े जिसका जवाब आपको ऑलरेडी आता हो। ये एक ट्रिक है इंटरव्यू को सक्सेसफुली क्रैक करने की। ओके, आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में, और अब मैं देखने जा रही हूँ कि आपके फाइनेंसेस और मनी कैसे रहने वाले हैं। कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं, तो कुछ और कार्ड्स लेते हैं आपके लिए और देखते हैं कार्ड्स की इंडिकेशन क्या है आपके फाइनेंसेस को लेकर के। ओके, फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ चुका है हॉर्स का। देन वी हैव पैरेट फॉर यू,
एंड देन वी हैव शार्क। ओके, यस। तो आपके आसपास एक ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत गॉसिप करती है, बहुत बातें करती है, और अगर आपको सफलता मिल जाती है तो फिर वो आपकी सफलता के बारे में गलत रूमर फैलाती है कि आपको सफलता गलत तरीके से मिली है। दूसरी चीज़, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी को आपके सीक्रेट्स पता हैं, आप शेयर करते हो अपने सीक्रेट्स। ये हो सकता है कि कोई आपका फ्रेंड हो या आपकी दोस्त हो, उसे आपने अपनी सारी सीक्रेट बता रखे हैं, रिलेशनशिप के भी, करियर के भी, आपके फ्यूचर प्लान्स आपने बता रखे हैं। यही किसी दूसरे पर्सन से जा कर के आपकी सारी बातें बताती है, ये सारी बातें बताता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनकी वजह से आपको पैसे आपके लॉस हो सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा आपको केयर करना है। अब मैं यहाँ पर फाइनेंशियल की बात करूँ कि कितना पैसा आप लोगों के पास रहेगा, तो टैरो कार्ड से देखते हैं क्या मैसेज है। वी हैव मैसेंजर ऑफ वाटर, फाइव ऑफ अर्थ, and then we have page of fire. Okay, so one more card we need, then we have queen of water. Okay, वाटर की एनर्जी यहाँ पर आ गई है, फायर की एनर्जी भी आ गई है, अर्थ की एनर्जी भी आ गई है। पैसे की हम बात करें कि आपके पास कितना पैसा रहेगा, जब जब आप पैसे के पीछे नहीं भागोगे पैसा आपके पास आएगा। जैसे ही आप पैसे के पीछे भागोगे, ग्रुप नंबर 2, पैसा आना बंद हो जाएगा। ये एक आप कह सकते हो कॉन्ट्राडिक्शन है, बट यस, आपकी लाइफ में ये एग्जिस्ट करता है। जब जब आप अपने कार्य में पूरा दोगे, 100% दोगे, पैसा आपके पास आएगा, झक मार के आएगा। लेकिन जब जब आप सोचोगे कि मुझे बस पैसे कमाने हैं, कैसे भी करके मुझे पैसे बनाने हैं, तब पैसा आपसे दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे और पैसे चाहिए। और जब आप अपने काम पर ध्यान देते हो तो आप यूनिवर्स को ये मैसेज देते हो कि उसे कार्य करना पसंद है, पैसे तो उसके पास है ही, और यूनिवर्स तथास्तु बोलती है, यानी कि तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ, जैसा है वैसा रहने दो। यूनिवर्स का सेम मैसेज है दोनों ही केसेस में। तो आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। पैसे पर फोकस करने की जगह आप कार्य पर फोकस करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी, प्रक्रिया पर फोकस करेंगे तो आपको पैसे बहुत बनेंगे। ये एक तरीका है अपने लिए पैसे बनाने का। आपके लिए मैंने क्रॉस ऑफ डेस्टिनी बनाया है, क्रॉस ऑफ फाइनेंस बनाया है, और क्रॉस ऑफ फाइनेंस यही बताता है कि आप इस तरफ रहोगे तो जीतोगे, इस डायरेक्शन में जाओगे तो पैसा होते हुए भी पैसा डुबाओगे। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी इस तरफ होनी चाहिए। क्वीन ऑफ वाटर विद पेज ऑफ फायर, अपने पैशन के साथ, अपने डिज़ायर के साथ, अपने ड्रीम के साथ, पैसे के साथ नहीं। पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे ही आप पैसे के ऊपर सोचना शुरू करोगे, ये सारे कार्ड्स डिमोलिश होना शुरू हो जाएंगे, हट जाएंगे आपकी लाइफ से। ओनली 5 ऑफ अर्थ रह जाएगा, जो कि यहाँ पर मिजरी एंड पोअरनेस का कार्ड बन रहा है। तो आपके फाइनेंसेस और मनी कंप्लीटली डिपेंड करेंगे आपका पर्सपेक्टिव फाइनेंसेस को लेकर के कैसा है। पैसा कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। आपके पास ऐसी ज्वेलरीज रहेंगे, ऐसे गोल्ड रहेंगे, डायमंड्स रहेंगे, जो कि आपकी लाइफ में और आपकी प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी ज़्यादा ऐड ऑन करेंगे। आपके पास घर रहेगा, काफ़ी सारे आप होम और प्रॉपर्टीज़ लेने वाले हो, परचेज करोगे फ्यूचर में। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर मुझे फार्म्स परचेज करते हुए दिखते हैं, यानी आप खेत खरीदेंगे और उस पर आप अपना तो कुछ करने वाले हो, जो कि यहाँ पर मुझे स्प्रिंग इक्विनॉक्स का कार्ड दिखाता है डेफिनेटली। तो ये चीज़ें आपके लिए बन रही है। मैसेंजर ऑफ अर्थ, 9 ऑफ अर्थ यहाँ पर प्लेंटी ऑफ मनी को दिखाता है, यानी पैसा बढ़िया रहेगा आपके पास। आपकी जो प्रिजर्व मनी है वो बढ़िया रहेगी, और कैपिटल पर कैपिटल आप क्रिएट करोगे, और अपने घर के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन के रूप में आप सामने आओगे। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं यहाँ पर देखने जा रही हूँ कि लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट आपकी कैसे रहने वाली है, उसके लेकर के कार्ड्स यहाँ पर क्या इंडिकेशन देते हैं। तो लेट मी टेक सम कार्ड्स फॉर यू। ओके, सो यहाँ पर दी एम्प्रेस आ गई है। ओके, फिर से एम्प्रेस का कार्ड आया। ऑलरेडी यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया था और फिर से एम्प्रेस का कार्ड आ चुका है। एंड नेक्स्ट वी हैव टेम्परेंस फॉर यू। ओके, तो लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड करोगे। यस, आप कंप्लीटली, आप एक तो पहली बात मुझे ऐसा लगता है कि आप अर्ली रिटायरमेंट ले लेंगे। अर्ली रिटायरमेंट लेने के बाद आप कंप्लीटली अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ, जो भी आपका स्पाउस उस समय तक रहेगा, उस समय आप दोनों बहुत बढ़िया टाइम स्पेंड करोगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में भी जाओगे, थोड़ा सा अपने धर्म की तरफ भी बढ़ोगे, लेकिन बहुत खूबसूरत समय आप लोग बिताओगे। आप लोग बहुत ट्रैवल करने वाले हो आफ्टर रिटायरमेंट, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस। ये आपका रिटायरमेंट लाइफ होने वाला है, जो कि बहुत सुंदर रहेगा।
तो आई थिंक मैंने सारी ही चीज़ें यहाँ पर कवर कर दी हैं कि जो जो चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आपके करियर से जुड़ी हुई। अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए मैसेजेस हमारे टैरो बोर्ड की तरफ से। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पर मैं शफल करने वाली हूँ हमारे स्टोन्स को और हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या मैसेजेस आपके लिए आ सकते हैं। ओके, सो यस, आपके लिए जो फर्स्ट है यहाँ पर वो है फ्राइडे, शुक्रवार। शुक्र यहाँ पर धन का ग्रह है, बहुत पैसा है आप लोगों के पास, बहुत पैसा रहेगा। और शुक्र यहाँ पर पत्नी का भी ग्रह होता है, फ्यूचर स्पाउस का, यानी आपके स्पाउस का भी घर होता है, तो उनके पास भी बेहद पैसे रहेंगे, बहुत धन रहेगा, सुख सुविधा रहेगी। और आप दोनों की शादी के बाद आप दोनों साथ में जब आओगे तो बहुत फॉर्च्यून क्रिएट करोगे। वी हैव डॉग हियर, डॉग पर आपका ये स्टोन आया है। नाउ डॉग की प्रेजेंस यहाँ पर प्रोटेक्शन को बताती है, आपका मनी प्रोटेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए मंथ आ रहा है दिसंबर एंड अगस्त। ये 2 मंथ आपके लिए बहुत अच्छे हैं आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर के। एंड देन यहाँ पर आ रहा है आपके लिए कृष्ण। ओके, कृष्ण के ऊपर ये स्टोन आ रहा है जो कि ये इंडिकेशन दे रहा है कि कृष्ण की उनमें जाना, यानी कि कृष्ण के दरबार में जाना, कृष्ण की पूजा करना, भक्ति में जाना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और कृष्ण का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। देन यहाँ पर आपके लिए आ रहा है विसल। विसल यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि आपको कभी भी अपने कार्य में किसी भी तरीके की जैसे हम कहते हैं ना कि नेगेटिविटी नहीं लानी है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि बुरे इंटेंशंस नहीं रखने हैं या धोखा नहीं करना है अपने कार्य के साथ। अपने कार्य के साथ पूर्ण न्याय आपको करना होगा। देन यहाँ पर आपके लिए आ चुका है ब्लाइंड। ब्लाइंड के ऊपर ये स्टोन रुका है। नाउ ब्लाइंड का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि अलर्ट रहिए अपने आसपास के लोगों से, वो आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। एंड लास्ट में यहाँ पर आपके लिए जो स्टोन आ रहा है दैट इज़ फार, यानी दूर रहना। सो डेफिनेटली मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर जो लोकेशन चेंज है वो मेजर लोकेशन चेंज है, वो 1 या 2 बार ही होगा लेकिन वो परमानेंट होगा। एंड देन यहाँ पर जो एक और दिन आ रहा है आपके लिए दैट इज़ वेडनेसडे। वेडनेसडे यहाँ पर आ चुका है। एंड देन यहाँ पर आपके लिए आ रहा है नंबर 000। यस, ये फुल मैनिफेस्टेशन नंबर है। आप लोग कंप्लीटली स्पिरिचुअलिटी में ड्वेल हो जाओगे। नाउ ये जो फेदर है ये यहाँ पर यस और नो के डेक में जा रहा था, यस और नो के सेंटर में जा रहा था। सो आई वुड लाइक टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क अ क्वेश्चन। आप एक सवाल पूछ सकते हैं अभी के अभी, और मैं देखूंगी कि उस सवाल का जवाब यहाँ पर क्या आता है, और उसके लिए हम फेदर ही यूज़ करेंगे। फेदर यहाँ पर क्या जवाब देता है उसे हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो आई एम जस्ट रोलिंग द फेदर एंड आपको बताना है कि क्या आपका क्वेश्चन है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड आस्क योर क्वेश्चन। ओके, तो आपके सवाल का जवाब यहाँ पर आ रहा है मे बी, यानी कि हो सकता है। आपने जो भी सवाल पूछा उसका जवाब है हो सकता है। एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, यहाँ ईविल आई है तो आपको नज़र लग सकती है, तो प्लीज़ आप ईविल आई के ब्रेसलेट या ईविल आई का पेंडेंट ज़रूर पहने। अपने फ्यूचर स्पाउस को भी पहनाइएगा। और जहाँ आप कार्य करते हैं, जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं, जो भी आपका क्षेत्र है, वहाँ पर ईविल आई का प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं। आप विंड चाइम लगा सकते हैं, आप कोई भी की रिंग रख सकते हैं, कोई स्टैचू रख सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन अपना करना सीखिए। ये यहाँ पर आपके लिए टैरो बोर्ड्स बताते हैं। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग, आपकी होलिस्टिक करियर रीडिंग। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आई हैं सब मैंने आपको डिलीवर कर दी हैं। सो आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।